हमारे साथ हैं दिनेंद्र तोमर, जिन्होंने जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की जब से वैकेंसी निकली हुई है तब से लेकर के अभी तक जीडीएस से रिलेटेड कई सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में और अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम कंप्यूटर ज्ञान केंद्र अपलोड की हुई है। तो इनसे हम और भी कुछ क्वेरीज करेंगे जिनको ज्यादातर हमारे यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स ने पूछा है जीडीएस से रिलेटेड। तो यदि आप जीडीएस का फॉर्म भर रहे हैं और आप अभी भर रहे हैं या भर चुके हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। इस कन्वर्सेशन को लास्ट तक देखिएगा, आपको ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी, जिससे आने वाले समय में आपको बहुत सारी समस्याओं से आप इस वीडियो को देख करके बच पाएंगे। तो एक एक करके हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और उसका आंसर देंगे दिनेंद्र तोमर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि जब हम इसका फॉर्म भरते हैं जीडीएस का, जैसे अभी जो वैकेंसी निकली हुई है जिसमें कि महाराष्ट्र और बिहार के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो जब हम जीडीएस का फॉर्म भरते हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको लगेंगे। मान लीजिए हम कहीं साइबर कैफे जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो हमारे पास वो मालूम होना चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए कि अगर मैं साइबर कैफे जाऊंगा तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो ये बताइए कि जीडीएस का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। मुख्य रूप से होता यह है कि जीडीएस की जो वैकेंसी होती है वो 10th के जो परसेंटेज होते हैं उसके बेस पर इसका मेरिट लिस्ट बनती है। इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है। इसमें 10th के जो आपके परसेंटेज है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका 10th की मार्कशीट, वो तो आपको लेके ही जाना है। इसके अलावा अगर आपका कोई हायर एजुकेशन है, लाइक 12th है या आपने बीए किया है, यूजी कोर्स आपने किया है, तो आप वो डॉक्यूमेंट भी अपने साथ लेके जाए। साथ में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यदि आपके पास कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस यानी कि जो इकोनॉमिकल वीक रहते हैं या जिनके पास भाई बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट बनते हैं जैसे गरीबी रेखा का कार्ड होता है, अगर वो है आपके पास, ईडब्ल्यूएस कोई सर्टिफिकेट है, वो भी आप लेके जाएं। उसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। और इसके अलावा आपका आधार कार्ड आपके साथ रहेगा, आपका जाति प्रमाण पत्र आपके साथ रहेगा। ये कुछ कॉमन से डॉक्यूमेंट्स जो हर वैकेंसी में आपको लगती है, वही सारी चीजें इस पे लगनी होती है। आपको अपना एक मोबाइल जरूर ले जाइएगा, जिसमें आपको नंबर डालना पड़ता है, जिसमें आपका जो मैसेज आता है, जो डिटेल आती है जीडीएस की रजिस्ट्रेशन की, वो आपके नंबर पर आती है। और आपकी ईमेल आईडी भी, यदि आपकी ईमेल आईडी नहीं बनी है तो ईमेल आईडी भी बनवा लीजिएगा। तो इसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो भी आपका हायर एजुकेशन है उसकी मार्कशीट आपको लगनी है। जाति प्रमाण पत्र हो गया आपका, आपका मूल निवासी हो गया कि आप कहाँ से रहते हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आपकी एक फोटो और साथ में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉर्म भरते समय लेके जाना होगा। गुड। तो मेरे ख्याल से हमारे व्यूवर्स को आंसर मिल चुका होगा कि फॉर्म भरते समय किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म भरने के बाद, जैसे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हमने फॉर्म में अप्लाई कर दिया, अब फॉर्म भरने के बाद कितने दिन बाद मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें हमको पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। फॉर्म भरने के लगभग फिर भी हम मान के चलें कि 1 मंथ तो लग ही जाता है मेरिट लिस्ट जनरेट होने में। जैसे अभी तक हमने देखा है अलग अलग जो है स्टेट, अलग अलग साइकिल की जो वैकेंसी पहले आई थी, उसमें जो समय लगा है वो 1 महीने से लेकर 2 महीने के अंदर मेरिट लिस्ट फॉर्म भरने के बाद आ गई है। तो फिर भी अपन लेके चल रहे हैं कि 1 मंथ से 2 मंथ का समय आपको लगेगा ही, ताकि जो मेरिट लिस्ट जनरेट होती है फॉर्म भरने के बाद। ओके, 2 महीने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर भी हमारे व्यूवर्स को मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके परसेंटेज कितने थे, कट ऑफ कितना गया था। ये कट ऑफ के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। का मतलब बिल्कुल क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 60% है या 70% है, उसके बाद भी वो जो है फॉर्म भरते हैं और बार बार पूछते भी थे कि सर क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अभी तक हमने देखा, जो कट ऑफ का मतलब ये हम बात करते हैं, बार बार कट ऑफ किया जाता है कि जैसे वैकेंसी निकली है, अब वैकेंसी में आपने फॉर्म भरा, तो जिन लोगों के 100% या 99% है उनका सिलेक्शन पहले होगा क्योंकि मेरिट लिस्ट बन रही है।
अब ऐसा करते करते ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके 99 होंगे, 98 होंगे, 96 होंगे, 97 होंगे। अब जितनी सीट थी, यदि 92% तक, 92 से लेकर 99 के परसेंटेज के बीच में सीट फुल हो गई, तो कट ऑफ कितना बन गया? 92 बन गया। अब 92 के नीचे वाले जो स्टूडेंट होंगे उनका सिलेक्शन उस सर्किल में नहीं हो पाएगा। तो यहां पर हम बात करें कट ऑफ क्या होगा कि 92 का हो गया। तो अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 90 प्लस वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि भाई 90 से कम वालों का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है, यदि आपके 80% है, यदि आपके 85% है। हाँ, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है या विकलांग की श्रेणी में आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिल जाता है, थोड़ा बहुत आपको परसेंटेज जो है वो कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ जाता है वो 85 के अबव ही जाता है, 85% के अबव ही जाता है। तो यहाँ पर सिलेक्शन उनका जो है बहुत आसान हो जाता है जिनके 90 के ऊपर है, और जिनके 85 से 90 के बीच में अगर वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं या विकलांग की श्रेणी में आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन वहां पर हो सकता है, पॉसिबल है। बाकी जीडीएस का अब तक का जो कट ऑफ गया है वो बहुत ही हाई गया है, 90 प्लस ही गया है। तो जिनके 90 प्लस है वो बिल्कुल चिंता ना करें, उनका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। ओके, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से हमारे व्यूवर्स को जानकारी अच्छी मिल रही होगी। इसी प्रकार से और अधिक जानकारी के लिए क्वेश्चन और हम पूछने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद इंटीमेशन लेटर आने में कितने दिन लगते हैं? इंटीमेशन लेटर का मतलब होता है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीबी के लिए एचओ में यानी कि हेड ऑफिस में आपको बुलाया जाएगा, और हेड ऑफिस में आपको बुलाने के लिए एक लेटर बाय पोस्ट आपके पास हेड ऑफिस से आता है, जिसमें डेट रहती है कि किस दिन आपको वहां पर रिपोर्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आपको रिपोर्ट करना है, कितने बजे आपको रिपोर्ट करना है। ये सारी जानकारी उस जो आपका इंटीमेशन लेटर होता है उसमें लिखी हुई होती है। इसके अलावा आपको एसएमएस के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, जो नंबर और जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरते समय डाली थी उसके माध्यम से भी आपको जानकारी पहुंचाई जाती है। अब यहाँ पर इंटीमेशन लेटर जब आपका रिजल्ट आ जाता है, मेरिट लिस्ट आ जाती है, उसके बाद इंटीमेशन लेटर आने में फिर भी आप लेके चले 15 से 20 दिन का समय लग ही जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं और सबको इंटीमेशन लेटर भेजा जाता है, और थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। किस कारण से? क्योंकि पोस्टल सर्विस आपको 6 या 7 दिन तो आपको पोस्ट जो है आपके पास तक पहुंचने में लग जाएगा, वो आप जोड़ लें। उसके बाद इंटीमेशन लेटर की प्रोसेस में आप जोड़ते हैं, तो लगभग अपन लेके चलते हैं 1 मंथ का समय, 20 से 30 दिन का समय आपको इंटीमेशन लेटर आपके पास तक पहुंचने में लग सकता है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब इंटीमेशन लेटर आ गया, अब ये स्टूडेंट जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना चाहिए? फॉर्म भरते समय आपने जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किए थे अपने फॉर्म में, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा। लाइक 10th की मार्कशीट आपको ओरिजिनल लेके जानी है, 12th की मार्कशीट आपको लेके जानी है, जो भी हायर एजुकेशन आपका है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, वो सारी चीज आपको लेके जानी है। जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, मूल निवासी है, आधार कार्ड है, आपकी फोटो भी आपको रखनी है अपने पास, पासपोर्ट साइज फोटो भी आप अपने पास रख के जाएंगे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट, साथ ही साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट वो भी आपको साथ में लेके जाना है। यदि आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट, यदि आपका 10th में या 12th में अलग से कंप्यूटर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की बात करूं कि अगर आपने अलग से कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको अलग से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपका 10th में या 12th में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट मिनिमम 60 डेज का आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना उसके जो है आप अगर जाते हैं तो आपके नंबर वहां पर जो है डीबी में कम हो जाते हैं और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी और के पास सर्टिफिकेट होता है तो उसको जो है वो प्रेफरेंस मिलता है और उसका सिलेक्शन जो है पहले हो सकता है। तो सर्टिफिकेट भी आपको, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है आपको अपने साथ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो है उसकी एक कॉपी आपको लेके जानी, और उन सबकी एक फोटो कॉपी भी आप साथ में करवा लीजिएगा। फोटो कॉपी वहां पर आपसे मांगेंगे, जमा करनेंगे, तो फोटो कॉपी भी आप साथ में लेके जाइएगा। अब ये डॉक्यूमेंट के अलावा इंटरव्यू में वहां क्या पूछा जाता है? डॉक्यूमेंट वो बहुत जनरल सा इंटरव्यू होता है। जैसे अभी तक बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उनसे मेरी जो बात हुई है
कि भाई क्या आपसे पूछा गया था डीबी के दौरान। तो डीबी में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सिंपल से आपसे यही पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आपका जो है वो जो एसओ पड़ता है, एसओ मतलब जहां पर उनकी वर्किंग है, जहां पर उनको काम करना है, वो उनके घर से कितना दूर पड़ेगा, उनको आने जाने में कितना दूरी पड़ेगा, क्या वो किस माध्यम से आएंगे, साइकिल से आएंगे, बस से आएंगे, आप कैसे अप डाउन करेंगे, वहां पर आप रूम लेके रहेंगे। मतलब जनरली उनसे ये पूछा जाता है कि आपसे एक तो कंप्यूटर अगर सर्टिफिकेट आप लगाए तो कंप्यूटर आपसे आता है या नहीं आता है। बहुत जनरल से सवाल होते हैं, उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है, कोई डरने की बात नहीं होती है। बहुत सिंपल से आपसे सवाल पूछते हैं, आपसे जनरल एक टॉक करते हैं कि भाई आप जो है ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं जिस एसओ में, तो एसओ का माहौल कैसा है, आप वहां से कितनी दूर में रहते हैं, वो आपकी सहूलियत देखते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हैं, बस। और कुछ ज्यादा खास इसमें टीवी पे होता नहीं है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनिंग कहाँ होती है और क्या क्या होता है ट्रेनिंग में? देखिए ट्रेनिंग जो होती है, जैसा कि मेरे से अब तक बात हुई है कुछ लोगों की, उन्होंने ये बताया कि उनकी ट्रेनिंग दो जगह पर हुई है। सबसे पहले 1 मंथ की ट्रेनिंग का टाइम रहता है, जब आपका सिलेक्शन हो गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ होने के बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ट्रेनिंग आपकी 30 दिन की रहेगी। 30 दिन की ट्रेनिंग में 15 दिन की ट्रेनिंग आपको मिलेगी एचओ में, एचओ मतलब हेड ऑफिस जो है, वहां पर आपको 15 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, और बाकी की 15 दिन की ट्रेनिंग आपको एसओ में मिलेगी। एसओ मतलब जहां पर आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस पोस्ट ऑफिस में आपका सिलेक्शन हुआ है, उस पोस्ट ऑफिस में 15 दिन एज अ ट्रेनी भी आप काम करोगे, ताकि आप उस लोकल एरिया में जहां आपको आगे काम करना है, उस जगह पर आप रह के काम सीख सको। आपके जो एएसपी सर होंगे, जो आपके जिसके अंडर आप काम करोगे, एबीपीएम जो होंगे, उनके अंडर जिनके अंडर काम करना है आपको, तो वो आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे 15 दिन की। तो वो एसओ में होगी, और उसके पहले आपकी एचओ में होगी, हेड ऑफिस में। ये दोनों डिपार्टमेंट में आपकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको डिपार्टमेंटल रूल समझाए जाते हैं कि भाई क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं, किस प्रकार से काम किया जाता है, आपको क्या क्या काम करना होता है, उसको कैसे करना होता है। जो भी आपके सीनियर होते हैं वो आपको गाइड करते हैं इन सब चीजों के लिए। तो 1 महीने की ट्रेनिंग, 15 दिन एचओ में, 15 दिन एसओ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड क्या है, कितना देना होता है, किस तरीके से दे सकते हैं? बॉन्ड से रिलेटेड कई लोग पूछते हैं, क्वेरी है। बॉन्ड अमाउंट जो है, पहले बहुत सारे लोगों ने ये जानकारी ली थी कि भाई 5 लाख का बॉन्ड भरा जाता है। बहुत सारे लोग बोलते सर 5 लाख का बॉन्ड भरा जाता है, ये सवाल पहले भी आता था। लेकिन जो अभी हम लोगों को क्लियर हुआ था कि भाई ऐसा किसी भी प्रकार का बॉन्ड नहीं भरा जाता है। आपको एज अ सिक्योरिटी सिर्फ 5,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं, और वो भी आप अपनी ज्वाइनिंग के बाद अपनी पेमेंट से जमा कर सकते हैं, और वो पैसा भी आपके ही अकाउंट में जमा होता है, जो आपके रिटायरमेंट के बाद आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पोस्ट ऑफिस को पे नहीं करना पड़ता है। जो 5,000 आप अपनी ड्यूटी के दौरान जमा करते हैं, वो 5,000 भी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके ही अकाउंट में रहता है, और वो पैसा जो है आपको ही वापस मिल जाता है। तो इस प्रकार का किसी भी प्रकार से अमाउंट जो है, बड़ा अमाउंट आपको जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया सर। आखिरी क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि किसी स्टूडेंट के पास 60 डेज कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो कहां से लेगा, पूरी प्रोसीजर क्या होगी और कैसे उसके पास पहुंचेगा? क्या वो उसकी फोटोकॉपी अपलोड कर सकता है? और आखिरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का उसके पास ओरिजिनल नहीं पहुंचा तो क्या होगा? इसके बारे में थोड़ा सा बतला दो कि कैसे 60 डेज का कंप्यूटर बेसिक कोर्स वो ज्वाइन कर सकता है, वो वैलिड होगा कि नहीं होगा? अभी जो समय ऐसा चल रहा है, पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, सभी लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार के कंप्यूटर सेंटर वगैरह ओपन नहीं है। इस सभी को देखते हुए हमारी संस्था प्रयागराज तोमर कंप्यूटर एजुकेशन ने ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना स्टार्ट किया था पिछले साल से। और 1 साल के अंदर अंदर करीब लगभग नहीं तो 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर इस कोर्स के लिए, मात्र इस कोर्स के लिए ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि जीडीएस में वैलिड था। 60 डेज सर्टिफिकेट का जो कोर्स है हमारा, और इसे ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली डाउनलोड करना है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, या आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर जाने के बाद आपको स्टोर ऑप्शन में जाना होता है, वहां पर आपको आपका 60 डेज का सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाता है, जिसे आपको एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने का इस कोर्स में आपको डे 1 से डे 60 तक के वीडियोस मिलेंगे, जिसमें आप आसानी से उन सभी चीजों को सीख सकते हैं, जो किसी ऑफिस में होने वाले जो कंप्यूटर में जो कार्य होते हैं
वो सारी चीजों का नॉलेज भी आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ उसमें एक चैट ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको अपनी डिटेल सेंड करनी होती है। डिटेल सेंड करने के बाद 24 आवर में, डिटेल सेंड करने के 24 आवर में आपको जो सर्टिफिकेट है वो बाय मेल आपके पास आ जाता है, और नेक्स्ट डे जो है बाय पोस्ट आपके पास हार्ड कॉपी भी सेंड कर दी जाती है। यदि आपने जब फॉर्म भर रहे थे जीडीएस का, उस समय यदि आपने इस सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शनल रहता है। आपने उस समय नहीं किया है, कोई बात नहीं, आपका जब डीवी होगा तब आप सर्टिफिकेट को लेके जा सकते हैं। यदि डीवी के समय तक आपके पास हार्ड कॉपी बाय पोस्ट नहीं भी पहुंच पाई, तो जो हमने सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड की है, आप उसका कलर प्रिंट आउट निकाल के उसको भी एज अ सर्टिफिकेट वहां पर लगा सकते हैं। उससे कोई इश्यू नहीं आता, उससे कोई समस्या नहीं आती है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है जीडीएस की तरफ से, पोस्ट ऑफिस की तरफ से, वो ये प्रोसेस करते हैं कि वो उस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी बाय पोस्ट हमारी संस्था में भेजते हैं। यहां से हमारी संस्था एक लेटर और उस फोटोकॉपी जो आपका सर्टिफिकेट उसको सील साइन करके वेरीफाई करती है कि आपने हमारी 60 डेज का कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर से माय कंप्यूटर कोर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए। बहुत ही आसान प्रोसेस होती है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद स्टोर ऑप्शन में आपको आपका सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप इस कोर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के बाद आप अपनी डिटेल हमें चैट ऑप्शन में सेंड करें। चैट ऑप्शन में सेंड करने के बाद डिटेल 24 आवर में आपका सर्टिफिकेट आपके मेल आईडी पर मिल जाएगा। साथ ही साथ इस कोर्स में आपको 60 डेज की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे आप आसानी से ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से किसी ऑफिस में काम किया जाता है, क्या क्या कंप्यूटर वर्क किए जाते हैं, वो सारी चीजें इसमें हमने ट्रेनिंग भी दी है। और सर्टिफिकेट 24 आवर में आपके मेल पे और नेक्स्ट डे आपके घर के पते पर बाय पोस्ट भी सेंड किया जाता है। तो ये सर्टिफिकेट 100% वैलिड है। अब तक हमारी संस्था ने 500 से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन कर लिया है और बहुत सारे लोग लगातार इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। यदि आप भी घर बैठे इस कोर्स को करना चाहते हैं तो अभी ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, ये गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जीडीएस से रिलेटेड आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। और यदि कोई स्टूडेंट जो जीडीएस से रिलेटेड अगर कोई इंक्वायरी कर रहा है, कुछ उसके दिमाग में क्वेश्चन है और वो ये वीडियो देख लेता है आखिरी तक, तो उसको पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो यदि आप आखिरी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको जीडीएस से रिलेटेड जानकारी नहीं है उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार से कन्वर्सेशन में। थैंक यू।